नमस्कार, वक्त हुआ है मसला का और मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। भाजपा ने हरियाणा विधानसभा चुनावों को लेकर प्रत्याशियों की दूसरी लिस्ट जारी की है, जिसमें कई वर्तमान विधायकों का टिकट कट गया है। इन सीटों में गुरुग्राम की एक, फरीदाबाद की एक सीट शामिल है। चुनाव 5 अक्टूबर को होने हैं और परिणाम इनका 8 अक्टूबर को आएगा। सभी पार्टियां तैयारियों में लगी हुई हैं। दूसरी लिस्ट में कई विधायकों का टिकट कटा है। इसमें फरीदाबाद की बड़खल और नूंह जिले की बावल और सोनीपत की एक और सीट शामिल है। भाजपा ने पटौदी विधानसभा क्षेत्र के विधायक सत्यप्रकाश जरावता का टिकट काटकर पूर्व विधायक बिमला चौधरी को मैदान में उतारा है। तो वहीं वर्ष 2014 में पहली बार पटौदी में बिमला ने ही कमल खिलाया था। वो स्थानीय सांसद और केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह की नजदीकी मानी जाती हैं। तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का जो गठबंधन है, जिनकी खबरें शुरू से जो है चल के तेज हो रही थी, उसको लेकर भी कहीं न कहीं अब छवि जो है स्पष्ट हो गई है। यानी कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का जो गठबंधन है वो नहीं होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि दोनों ही पार्टियों ने जो है अपनी अपनी सूची जो है मैदान में उतार दी है, उम्मीदवार अपने मैदान में उतार दिए हैं। लेकिन सवाल यहां पर बड़ा यही बना हुआ है कि क्या कांग्रेस और आम आदमी पार्टी जिस तरीके से जो है एक साथ नहीं आ रही हैं, तो इसका फायदा कहीं न कहीं क्या बीजेपी को मिलता हुआ नजर आएगा? आज इस नामांकन में अपने बेटे भाई को इतनी भारी संख्या में लाडवा की सरदारी आज आशीर्वाद देने के लिए आई है। मैं दोनों हाथ जोड़ करके आप सबको प्रणाम करता हूं, आप सबको दिल से धन्यवाद करता हूं। भाइयों, आप लोगों से आग्रह है, क्योंकि ये लाडवा की सरदारी की ये बड़ी जिम्मेवारी है और मुझे एक विधानसभा नहीं, 90 की 90 विधानसभा में कमल का फूल खिला करके नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के अंदर तीसरी बार सरकार बनाने का काम ये हम करेंगे। आप सभी नायब सिंह सैनी बन करके एक एक घर के अंदर जाना है, एक एक व्यक्ति को मिलना है और लाडवा का कमल का फूल जब 8 तारीख को रिजल्ट है, हरियाणा प्रदेश में नंबर 1 के ऊपर आपने खिलाना है। ये आशीर्वाद लेने के लिए आप लोगों के बीच में आया हूं। 10 साल जब हमारी कांग्रेस पार्टी की सरकार थी तो मेवात में बहुत तेजी से कार्य हुआ, चाहे सड़क हो, चाहे वो हो, चाहे मेवात कैनाल की बात हो, कोटला की बात हो, कोई भी बात हो। लेकिन 10 साल के दौरान पूरा नूंह इलाका बैठा है। एक काम बता दो भाई सरकार ने किया हो तो 10 साल में तो किया है, करेंगे भी नहीं, करेंगे नहीं। जो मेवात का इलाका, नूंह का इलाका आगे तेजी से जा रहा था, उसको ब्रेक लगा दी। देखो 2014 में जब हमने सरकार छोड़ी, उस समय हरियाणा प्रति व्यक्ति आय में, निवेश में, कानून व्यवस्था में, खेल खिलाड़ी में, नौकरी देने में पूरे देश में नंबर 1 का प्रदेश था। आज क्या हो गया? आज हमारा प्रदेश किस चीज में नंबर 1 हो गया? बेरोजगारी में, महंगाई में, अपराध में और खिलाड़ियों के साथ तो जो व्यवहार हो रहा है आपको हाँ, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पहले तो एक दूसरे से मिलकर लड़ना चाह रहे थे, लेकिन आज पता लगा है कि आम आदमी पार्टी ने ठेंगा दिखा दिया है कांग्रेस को और उन्होंने अपनी लिस्ट जारी कर दी। तो जिस तरीके से जो है हरियाणा के सियासी मैदान में चुनावी बिगुल जिस तरीके से बजा है, उसको लेकर सवाल बहुत सारे जहन में निकलते हुए नजर आ रहे हैं। सत्ता के सिंहासन पर अब की बार किसका जो राज तिलक होगा, ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन इस बार जिस तरीके से बीजेपी के अब तक 87 उम्मीदवारों को सामने उतारा गया है, उनमें से कुछ का टिकट कटा भी है और ऐसे में सवाल यही उठता है कि उम्मीदवारों के जो है किस सीट पर
किसके बीच सीधी टक्कर नजर आ रही है? सवाल यह भी है कि इस बार हरियाणा के विधानसभा चुनाव किन मुद्दों पर लड़ते हुए उम्मीदवार नजर आएंगे? सवाल यह भी है कि जिस तरीके से कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का गठबंधन की जो खबरें थी, लेकिन दोनों ही पार्टियों की अपनी अपनी सूची जिस तरीके से आई, चूंकि दोनों ही पार्टियों की तरफ से कहा जा रहा था, खासतौर पर कांग्रेस की तरफ से यह कहा जा रहा था कि अगर साथ में आते हैं तो कहीं ना कहीं हमें जिस तरीके से बीजेपी को रोकने में एक साथ मदद मिलेगी, लेकिन कहीं ना कहीं दोनों ही पार्टियों ने सूची जारी कर उम्मीदवारों को उतारकर अब तस्वीर तो स्पष्ट कर दी है, लेकिन इसका फायदा सीधे तौर पर क्या बीजेपी के खाते में जाता हुआ नजर आएगा? इन सभी सवालों को लेकर आज हम मसला में चर्चा करेंगे। तो सवाल बहुत सारे हैं, लेकिन उनका जो मसला है, मसला यही है कि सवालों के जवाब और जनता का, जनार्दन का जो आशीर्वाद है वो किसको मिलता हुआ नजर आ रहा है। तो सबसे पहले डिबेट की शुरुआत करूं उससे पहले मैं आप सभी से जो है परिचय करा देता हूं। आज हमारे साथ पैनल में जो मौजूद गेस्ट हैं, कमल हांडा जी हैं, प्रवक्ता कांग्रेस की तरफ से हमारे साथ जुड़ रही हैं। मैम स्वागत है आपका। रजवंत डहीनवाल हैं, प्रवक्ता इनेलो की तरफ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, इनेलो की तरफ से पक्ष रखते हुए नजर आएंगे। स्वागत है सर आपका भी। रामराजी शर्मा जी हैं, प्रवक्ता बीजेपी की तरफ से, बीजेपी की तरफ से जो है पक्ष रखते हुए आपको नजर आएंगे। स्वागत है सर आप तीनों मेहमानों का एक बार फिर से मसला में। शुरुआत जो है रामराजी शर्मा जी मैं आपसे ही करता हूं। आपकी उम्मीदवारों की जो लिस्ट है वो 87 उम्मीदवारों के तरफ जो बढ़ती हुई नजर आ रही है, लेकिन कई जो नाम हैं वो कटते हुए भी नजर आ रहे हैं। क्या कहेंगे? पहला रिएक्शन क्या है, प्रतिक्रिया आप क्या देते हुए नजर आएंगे? उसके बाद मैं डिबेट को ओपन करूंगा सर। देखो, किसको टिकट देना है नहीं देना है ये हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड डिसाइड करता है। हमारा केंद्रीय नेतृत्व में रखना है किसको कहां से क्या टिकट देना है, तो ये सब कुछ हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड डिसाइड करता है। क्योंकि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी हमारा सबसे बड़ा संगठन है, हमारा संगठन भी बहुत, ये कोई खास बात नहीं है भाई उसको वहां के टिकट दे दी, उसका कार्ड दिया, उसको दे दिया। और परिवर्तन एक प्रकृति का नियम है, और पार्टियों की तरह तो नहीं है राजा का बेटा राजा बनेगा, भाई सीएम का बेटा सीएम बनेगा, तो एमपी का बेटा एमपी बनेगा। हमारी पार्टी में कुछ भी संभव है। एक गरीब किसान का बेटा, मजदूर का बेटा हमारा देश का प्रधानमंत्री बन सकता है, हमारा मुख्यमंत्री बन सकता है। एक आदिवासी, सर मैं यहाँ पर आपको रोकूंगा। आप कह रहे हैं कि राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, एमपी का बेटा एमपी नहीं बनेगा, एमएलए का बेटा एमएलए नहीं बनेगा, ऐसी हमारी जो है पार्टी नहीं है। लेकिन टिकट तो देखिए सर कैसे आपने जो है बांटे हैं, वो भी आप देख लीजिए। क्या उनके बेटे को जो है टिकट नहीं मिला? बिश्नोई साहब के बेटे को देखिए आप। ऐसा ना कोई बालक अपना मेरिट के आधार पर आगे निकलता है तो उसको सर मेरिट का जो हवाला देंगे आप, उसको आप कैसे रोक सकते हो जी? आप किसी की मेरिट के ऊपर तो नहीं काट सकते। इनकी तरह तो नहीं है ना भाई हम लटाओ रहे हो भाई, इनके हाथों लट बज रहा है भाई। एक दलित की बेटी और महिला सबसे वरिष्ठतम नेत्री आज टीवी चैनल पर चल रहा था, और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी उसने बात कही, कल परसों अखबारों में भी आ रही थी। मैं एमपी का छोड़ के एमएलए का चुनाव लड़ना चाह रही हूँ और मेरे को परमिशन दिया जाए, मेरे को अनुमति नहीं दी जा रही जी। जबकि हमारा भी एक दलित का बेटा एमपी राज्यसभा, उसने इच्छा जाहिर करी थी, हमने उसकी इच्छाओं का सम्मान किया और आज वो हमारा एमएलए कैंडिडेट है, आदरणीय कृष्ण पवार जी। और इनके यहाँ आदरणीय बहन जी जो केंद्र में मंत्री रही है कई साल तक और कई बार एमपी रही है, उनके फादर भी केंद्र में मंत्री रहे हैं और वरिष्ठतम नेता है, मैं समझता हूं इनकी पार्टी की। और महिला है, दलित है, दलित की बेटी है, तो उसकी इच्छाओं को दफन क्यों किया जा रहा है? उन्होंने इच्छा जाहिर करी है, तो पार्टी में ऐसा क्या है, ऐसा क्या डर लग रहा है? तो उन इच्छाओं का, आदरणीय बहन जी की इच्छाओं का हनन किया जा रहा है, उनकी इच्छाओं का सम्मान नहीं किया जा रहा है। आखिर में वो सोनिया गांधी जो इनकी वो पार्टी की मुखिया है, इनकी राजमाता है, वहां जाके उन्होंने अपना इस्तीफा तक की पेशकश कर दी थी।
तो मैं समझता हूँ इससे बड़ी विडंबना क्या हो सकती है। और ये इनके अंदर लोकतंत्र है। इससे पहले एक दलित का बेटा इनका यहाँ का प्रदेश अध्यक्ष था, उसका सिर फोड़ दिया था, वो भाग के दूसरी पार्टी में गया, वहां से उसने अपनी जान छुटाई। और हमने 58 साल के बाद में एससीबीसी समाज से सीएम बनाया और अगला मुख्यमंत्री भी ये होगा। क्या कांग्रेस की प्रवक्ता बताएंगी तो आपने आज तक एससीबीसी समाज से सीएम चेहरा क्यों नहीं बनाया, क्यों नहीं बनाया सीएम? अगर क्या आगे आप एससीबीसी समाज से सीएम चेहरा डिक्लेयर करेंगे? नहीं करेंगे तो इससे साफ साफ जाहिर होता है तो आप एससीबीसी समाज के घोर विरोधी हो। मैं आपको बताना चाहूंगा, जिस तरह से 5 सीटें इन्होंने जीती, तो इन्होंने झूठ बोल के ठगी ठोरी करके 5 सीटें हथिया ली और काट की अंडी चढ़ा दी। इन्होंने झूठ बोला संविधान बदला जा रहा है, संविधान बदला जा रहा है। कोई संविधान को बदल सके क्या? इन्होंने झूठ बोला आरक्षण खत्म किया जा रहा है, आरक्षण खत्म किया जा रहा है। कोई आरक्षण को खत्म कर सकता है क्या? इन्होंने झूठ बोला बहनों के खाते में 1 लाख आ रहे, 1 लाख आ रहे हैं सालाना, 8,500 रुपये महीना आ रहे हैं। खटाखट फटाफट फटाफट झूठे गारंटी कार्ड तक बांट दिया इन्होंने बहनों को। बहनों गारंटी कार्ड लेकर बहनें इनके पीछे पीछे भाग रही है। अरे भाई वो गारंटी कार्ड रहा हो, पीछे तो दे दो हमारे। और ये खटाखट फटाफट वाले आगे आगे भाग रहे, बहनें इनके पीछे पीछे दौड़ रही है। आप बताओ, इतना बड़ी झूठ है। काट की अंडी इनकी चढ़ ली, जनता जाग चुकी है। जनता इनकी बहकाई मारने वाली नहीं है, जनता अपने आप को ठगा महसूस कर रही है। जिस तरह से केंद्र में तीसरी बार हमारी देवतुल्य जनता जनार्दन के आशीर्वाद से सरकार बनी है, ऐसे ही हरियाणा में भी हमारी सरकार बनने जा रही है और नायब सैनी जी दूसरी बार मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। लेकिन सवाल यहाँ पर सर ये भी उठता है कि आपको जो फिक्र रहती है, कहीं ना कहीं दूसरी पार्टियों की ज्यादा फिक्र रहती है। नहीं, ऐसा आप नहीं इतने है। निडर कैसे हैं कि आप मतलब चुनाव को किस तरीके से ले रहे हैं? कौन सी रणनीति है, कौन सी कूटनीति के मद्देनजर जो आप बिल्कुल जो है निडर हैं? आप दूसरी पार्टियों की कितनी फिक्र करते हुए नजर आते हैं? ऐसा है, हमारा देवतुल्य जनता जनार्दन जो भगवान का रूप होता है उसके ऊपर पूर्ण विश्वास है। और जिस तरह से देवतुल्य जनता जनार्दन पूर्ण विश्वास क्या ओवर कॉन्फिडेंस? राष्ट्रीय महामंत्री, इनके राष्ट्रीय महामंत्री देवतुल्य जनता जनार्दन को राक्षस कहते हैं। अर्दर कहते हैं मैं कुरुक्षेत्र की धरती पर खड़ा होकर श्राप देता हूं। अरे मेरा भाई, आपका श्राप को दुर्वासा मुनि का श्राप है क्या? श्राप देना था उसको दीजिए जिसने आपकी हरियाणा की राजनीति से बाहर कर दिया। आपने वहां राजस्थान में जाकर एमपी राज्यसभा का चुनाव लड़ना पड़ा। अरे जनता तो भगवान का रूप है, इसमें क्या खोट करे? कल तक आपका वोटर थी, आज हमारा वोटर है। जो अच्छा काम करेगा, जनता की सेवा करेगा, जनता पर समर्पित रहेगा, ठीक है शर्मा जनता जी, तो उसके साथ रहेगी, उसका मैंने वोट आपकी देगी। प्रतिक्रिया ले ली है और यहां मुझे जो है एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा और ब्रेक के उस पार जाकर जो है मैं दूसरे जो कांग्रेस और इनेलो के जो प्रवक्ता हैं उनसे आपकी प्रतिक्रिया का जवाब लूंगा। एक छोटा सा ब्रेक, फौरन हाजिर होता हूं। लेवल सबके निकलेंगे। यूं बोल कर कि हरियाणा में नौकरी नहीं मिला करती बेटा, यो तो हमने बीजेपी तो वोट दिया और उनने मेहनत करी, जिब्बे तो जाकर मिल रही है बिना खर्ची पर्ची के नौकरियां, और वह भी नॉन स्टॉप। जब्बे तो भरोसा हमने काम करने वाली बीजेपी पर, ना कि नौकरी बेचने वाले दलाला पर। नॉन स्टॉप विकास, बीजेपी पर विश्वास। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। मसला में चर्चा इसी को लेकर चल रही है कि उम्मीदवारों की सूची लगातार जो है पार्टियों की तरफ से जारी की जा रही है और सियासी दंगल में राजनेता जो हैं वो ताल ठोकते हुए भी नजर आ रहे हैं। लेकिन सवाल यही कि उम्मीदवारों की जो लिस्ट जारी की गई है, अभी उसमें कितने ट्विस्ट आना बाकी है, कितने मोड़ आना बाकी है और कितने नेता जो है अभी बागी होना बाकी है, इसकी चर्चा की शुरुआत करते हैं। अभी ब्रेक से पहले जो है शर्मा जी, मैं आपकी प्रतिक्रिया ले रहा था। कमल हांडा जी के पास मैं जाना चाह रहा हूं। कमल जी, सबसे पहले मैं आपसे सवाल करना चाहूंगा कि जिस तरीके से जो है
अब आप अकेले जो है दंगल में चुनाव लड़ते हुए नजर आ रहे हैं, क्या किस तरीके की रणनीति है, किस तरीके से जो है आप बीजेपी को टक्कर देते हुए नजर आएंगे? आप गौरव जी हैं? जी गौरव जी, आपको नमस्कार। आपका चैनल देखने वालों को भी मेरा सादर नमस्कार। जो आज साहिब मसनद है वो कल नहीं होंगे। शतरंज का खेल जो आज साहिब मसनद है वो कल नहीं होंगे। किराएदार हैं, जाति मकान थोड़ी है जी। शतरंज का खेल जब खत्म होता है तो उसमें राजा, वजीर, प्यादे सब एक ही डिब्बे में बंद कर दिए जाते हैं। तो इनका बंद होने का टाइम आ गया। जो प्यादे भी आते हैं प्रवक्ता बनकर, तो इन्होंने बड़ी सारी बातें बोली। राजा का बेटा राजा, इनके रटे रटाए डायलॉग होते हैं, जैसे कि किसी ने सीडी फिक्स कर दियो या रिकॉर्ड पर सुई रख दियो, वही इन्होंने कंटिन्यूसली बोलना है। राजा का बेटा का राजा का पहले जवाब दे दूं मैं। वीरेंद्र सिंह के बेटे विजेंद्र को आपने टिकट दी, राजा का बेटा राजा। बिश्नोई, कुलदीप बिश्नोई के बेटे को, भव्य बिश्नोई को टिकट दी, राजा का बेटा राजा। दुष्यंत चौटाला, राजा का बेटा राजा, अजय चौटाला का बेटा। बंतो कटारिया, राजा की पत्नी रानी, उसको आपने टिकट दिया था। किरण चौधरी की बेटी श्रुति चौधरी, परिवारवाद। अभी अरविंद शर्मा के बेटे को भी आपने दिया। ये हो गए आपके परिवारवाद के हिस्से, ठीक है। दूसरी बात ये है कि ये हमेशा इनको हमारी बहन शैलजा की चिंता बहुत रहती है। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, हम हैं चिंता करने वाले। आपके चिंता करने से क्या होता है? दुश्मन चिंता करे तो बड़ा अजीब लगता है ना आपको, क्योंकि एक चाहिए कि ऐसा बंदा आए जिसको आप लोग मतलब खींच सके, क्योंकि आप हुंडा साहब को खींच नहीं सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात, अखबार में भी ये कहते हैं कि बात आई, इस्तीफे देने की बात की उन्होंने। झूठ के सिवा इनके पास कुछ नहीं है, क्योंकि इनका केंद्र में झूठ का बहुत बड़ा कारखाना लगा हुआ है, जहां से रोज कुछ गंदगी लिफाफे में भर के आ जाती है और ये वही उगल देते हैं चैनल्स पर। और एक चीज की मैं इनसे पूछना चाहूंगी, जब इनकी बारी आए तो बोलें। प्रधानमंत्री की पहले फुल पेज पर फोटो आती थी मोदी जी की, अब कोने में छोटी सी रह गई है, क्यों? इसका जवाब दे मुझे। और मैं पूछना चाहूंगी, डर आपको लगता है, इसीलिए घबराए हुए, बौखलाए हुए हैं। नायब सैनिक का तो पता ही नहीं कहां से लड़ रहा है, लाडवा से लड़ेगा, करनाल से लड़ेगा। नामांकन भर दिया है मैम, नामांकन हो गया उनका लाडवा से। सर पर पहले तो चल रहा था ना इनका, ये भी हमारी पुरानी बातें करता, तो एक बात मेरे को भी करने दीजिए। जी जी, था तो सही ना उनका करनाल से। उन्होंने बोला भी था ऑन एयर कि मैं करनाल से भी लड़ूंगा। कौन से हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने बोल दिया कि मैं करनाल से नहीं लड़ूंगा? ऑन एयर रिकॉर्ड है सर, आप चेक कर लीजिएगा गौरव जी, ठीक है। और मैं बताना चाहूंगी कि ओबीसी सीएम इन्होंने इसलिए बनाया क्योंकि ताकि हार का ठीकरा जो है ओबीसी पर फोड़ सकेंगे। खट्टर पर नहीं फोड़ना था, क्योंकि वो मोदी जी का परिवारवाद भी है, यारवाद भी है। तो खट्टर जी भी इनके पुराने दोस्त थे। इनको जब हरियाणा में जब इनका कोई वजूद नहीं था, तब उनको स्कूटर पर बैठ के घुमाया करते थे। इसलिए उठा के एक अनुभवहीन पुअर एडमिनिस्ट्रेटर को उठाकर इन्होंने हरियाणा का मुख्यमंत्री बना दिया और प्रदेश का सत्यानाश किया, सर्व सत्यानाश कर दिया। दूसरी बातें, ठगी ठोरी की बात करते हैं। ये ठगी ठोरी की बात ऐसी है, इनको याद दिला दूं कि 5 करोड़ वोटों का घपला का जो मामला है ना, 79 सीट्स पर वो सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। जरा इंतजार कीजिए, खुलने दीजिए, जरा पढ़ते हैं, ठीक है। और आपने कहा कि संविधान को बदला जा रहा था। आपके 4 नेताओं ने क्या कहा? अरुण गोविल हो गया उसमें, ज्योति मिर्धा हो गया, लल्लू सिंह हो गया और हेगड़े हो गया। उन्होंने जब कहा कि 400 पार आएगा तो हम संविधान बदलेंगे, तो प्रधानमंत्री ने उसका खंडन क्यों नहीं किया कि नहीं संविधान बदला जाएगा? अभी एक प्रवक्ता उनको बता रहा था कि जब घुसते हैं संसद में, जो टपक रही है नीली बाल्टी रखी हुई है जिसके नीचे, ये इनके काम है क्वालिटी की, मैं बता रही हूं मैं। तो उसने बताया कि जी संविधान को माथे पर लगाकर चलते हैं। भाई नौटंकी में तो नंबर 1 है। मुझे तो लगता है उनको फिल्म इंडस्ट्री में होना चाहिए था या थिएटर में होना चाहिए था प्रधानमंत्री, वो तो गलती से बन गए। और आरक्षण खत्म किया आपने, बताती हूं मैं कैसे, अब उसको भी सुनना ध्यान से। 69,000 टीचर्स को इलाहाबाद कोर्ट ने सस्पेंड किया, क्योंकि उसमें 18,000 जो है रिजर्व सीट्स के लिए वो जॉब्स थी, जो कि आपके सिंह जो थे, आपके जो उधर से बड़े बने फिरते हैं बुलडोजर बाबा ने ऐसा किया तो निरस्त कर दिया गया। 18,000 लोगों की उसने पूरे 69,000 किया कि दोबारा लिस्ट जारी की जाए ईमानदारी से, जिसकी जो बनता है। इसीलिए हम कहते हैं कास्ट सेंसस, कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी, जिसकी उतनी उसकी भागीदारी भी होनी चाहिए।
और 3 करोड़ लखपति ये हमें खटाखट फटाफट कहते हैं, तो इन्होंने 3 करोड़ लखपति दीदी बनानी थी, ड्रोन दीदी बनानी थी, उसका क्या हुआ। और इसके अलावा इन्होंने इनकी बैसाखियां बड़ी बचती हैं, नानी याद दिलाने वाली, नीतीश नायडू, ठीक है, उनकी बैसाखियां जब गिरेंगी टांगे तो तोड़ दी अब जनता ने। अब वो जब बैसाखियां गिरेंगी तो औंधे मुंह गिरना इनका तय है, बहुत दूर नहीं है। और ये 219 में भी बैसाखी पर थे, इनको ये याद ही नहीं रहता, इनकी याददाश्त बहुत कमजोर है। और देवतुल्य जनता जनार्दन की बात बड़ी करते हैं, तो भाई देवतुल्य जनता जनार्दन को आपने पीटा क्यों किसानों को पीटा, क्यों मारा उनको छर्रों से, ड्रोन से, जो अडानी बनाता है ड्रोन, ठीक है। और आपने पहलवान बेटियों के साथ क्या किया, खेल कोच को क्या न्याय दिया। और आपके टाइम पे रेप केसेस में 65% का उछाल आया है, और माइनर रेप केसेस में 96% का, और उसमें कन्विक्शन रेट क्या है, 1। मैं ये नहीं कहती कि पहले रेप्स नहीं होते थे, मैं इस चीज से इनकार नहीं करती, मैं भाजपा ही नहीं हूं जो झूठ बोलूंगी, तब कन्विक्शन रेट ज्यादा थे। लेकिन इनके टाइम पर आते आप देखिए ना, बृजभूषण शरण सिंह ने को पास बिठाया प्रधानमंत्री ने बड़े प्रेम से कि भैया मुझे तेरी जरूरत है, मुझे पहलवान बेटी की जरूरत नहीं है। 3 राउंड जीती विनेश फोगाट, 82 बार की विजेता को हराकर, और इनके जो सत्ता के दलाल साथ में गए थे, तो इन्होंने कोई ट्वीट नहीं किया प्रधानमंत्री ने, 3 बार जीती वो। चौथी बार जब वो हार के आ गई तो यू आर चैंपियन, ड्रामेबाजी तो खैर करते ही हैं, उसमें झूठ तो चलाते ही हैं। अनुराग ठाकुर ने जब जाति पूछी थी राजीव गांधी की, राहुल गांधी जी की, तो उस पर उन्होंने कह दिया, जो ओम बिरला जी उन्होंने कह दिया कि नहीं भाई इसको एक्सपंज करो, ये बात ठीक नहीं है, जाति पूछनी ठीक नहीं है। पता नहीं कैसे बोल दिए, कैसे थोड़ी सी उनको समझ आ गई, उनके विवेक ने काम किया। तो वहां पर क्या हुआ, प्रधानमंत्री का ट्वीट, फैक्ट एंड ह्यूमर, कि क्या अनुराग ठाकुर के लिए कि भाई हाँ तूने बड़ा सही सवाल पूछा। तो ये जाति की बात कहां से करते हुए अच्छे लगते हैं। अंत्योदय को तो इन्होंने मारने का काम किया है, आदिवासियों पर पेशाब ये करवाते हैं। और इन्होंने द्रौपदी मुर्मू की जो बनाया, इन्होंने राष्ट्रपति बनाया, वो इसलिए नहीं बनाया कि वो संघर्षशील थी, वो इन्होंने एक आदिवासी कार्ड खेला, जिसका मैं अभी स्टेटमेंट देख रही थी कि जो कोलकाता रेप पर बात कह रही थी कि मैं भयभीत हूं, ठीक है, होना चाहिए, गलत काम हुआ, हम भी कहते हैं, इनकार नहीं करते उस चीज से। लेकिन साथ ही साथ उनको मणिपुर भी बोलना चाहिए था, उनको प्रज्वल रमन्ना पर भी बोलना चाहिए था, बृजभूषण शरण सिंह पर भी बोलना चाहिए था, जिसने उस माइनर लड़की के घर में 10-10 गाड़ियां घुमाकर उनको डराया धमकाया और पॉक्सो हटवा लिया। इसलिए हटवाया क्योंकि पॉक्सो में इमीडिएट अरेस्ट होती है। 12 करोड़ लोगों को किसने मूर्ख कहा था? आपके आका ने कहा था ना 12 करोड़ लोगों को मूर्ख, है ना, उसका जवाब देना। इन्होंने एक भी मुद्दे पर नहीं बोला। मैं आपको मुद्दे गिना देती हूँ गौरव जी। किसान जवान पहलवान तो है, आप बोल रही हैं, आप जो है तमाम पूरे देश भर का भ्रमण कराए, आपने सारे मुद्दे जो है केंद्र से लेकर जो है आपने सभी मुद्दों को उठा लिया, लेकिन हरियाणा सर मैंने केंद्र के 1 मिनट गौरव जी, मुझे 5 सेकंड दीजिएगा, मैं अपनी बात खत्म कर लूँ। नहीं, मैं उनकी बातों का जवाब दे रही थी, मैं भाजपा के प्रवक्ता। वही मैं कह रहा हूँ मैं। हाँ, अब मैं आपको मुद्दे गिनवा देती हूँ। जी जल्दी से। आप कहेंगे मेरे पास हमारे किए हुए कामों की भी लिस्ट तैयार है सर, जो हमारे कार्यकाल में हुए। इनके कार्यकाल में कोई पावर प्लांट नहीं लगा। ये कहते हैं बिजली मंत्रियों की सभाओं में तो बिजली चली जाती है। सर हमने 1400 मेगावाट से 1400 मेगावाट पे छोड़ के गई थी इनेलो, हमने 10,000 मेगावाट। लिस्ट आप बना रहे हैं, हिसाब तो आप मांग रहे हैं ना उनसे, उनको लिस्ट बनानी चाहिए। क्यों तो मांग ही रहे हैं, इनको तकलीफ है ना उस बात से भी सर। हरियाणा मांगे जवाब तो ये कहते पहले आप जवाब दो, हम तो हिसाब मांगेंगे, मांग ही रहे हैं, जनता भी मांगेगी। क्योंकि आप देखिए पहलवान बेटियों के साथ इन्होंने क्या किया। आशा वर्कर्स, आंगनवाड़ी वर्कर्स, डॉक्टर, ड्राइवर, सरकारी कर्मचारी और ड्राइवर, डॉक्टर, और आपका युवा अग्निवीर का मुद्दा सुनिए, पोर्टल हो गया, पीपीपी हो गया, कितने अनगिनत मुद्दे हैं, ज्वलंत मुद्दे हैं जो मुझे प्रतिक्रिया लेनी है। जी ठीक है मैम, ठीक है। रजवंत जी मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? जी आवाज आ रही है मेरी? हाँ बिल्कुल। गठबंधन की राजनीति क्या कितनी जो है, आप कौन से मोहरे के साथ में किस चाल से इनके सियासी किले को भेद पाएंगे? बहुत बड़ा चुनौती आपके सामने है सर। देखिए गौरव भाई, चुनौती की बात तो ये होती है कि राजनीति अपने आप में एक चुनौती होती है, और कोई भी दल कमजोर उसको अगर आंकता है तो स्वाभाविक है, इसका मतलब वो खुद कमजोर है। किसी को भी कमजोर आंकने की गलती नहीं करनी चाहिए। राजनीति का क्या सर पहले से आपने कमजोरी के चलते जो है कमजोर आंका था, इसी वजह से जो है जो पिछले चुनावों में हमने देखा? देखिए वो पिछले चुनाव, हर चुनाव का एक अलग लेवल होता है, एक
उसका एक अलग समीकरण होता है। पिछले बार के जो चुनाव थे 2018 में, जिस प्रकार से इंडियन नेशनल दल पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का जो गठबंधन था 2018 में, तो आपने देखा होगा कि पार्टी को किस प्रकार से मजबूती मिली थी। बच्चे बच्चे की जुबान पर यही चीज थी कि इंडियन नेशनल दल पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का अब सरकार बनने के जो आशा है, उम्मीद है, वो पूरी तरह से हरियाणा की जनता को गई थी। लेकिन कुछ कारण ऐसे हुए, पार्टी का विघटन हो गया, तो स्वार्थी लोगों ने पार्टी को तोड़ने का काम किया। तो पार्टी अगर टूटती है, परिवार अगर टूटता है, तो स्वाभाविक रूप से उसका नुकसान उठाना पड़ता है। वो नुकसान हमने उठाया, लेकिन उसके बाद चौधरी ओम प्रकाश चौटाला, चौधरी अभय सिंह चौटाला ने जिस प्रकार से पार्टी को मजबूत करने का काम किया है, कार्यकर्ताओं में जोश भरने का काम किया है, अपने कार्यकर्ताओं को पार्टी में रोके रखा है, वो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और उसी उपलब्धि के साथ साथ अब 2024 का चुनाव आ गया, और 2024 के चुनाव में इंडियन नेशनल दल पार्टी ने एक बार दोबारा बहुजन समाज पार्टी के साथ गठबंधन किया है। और उस गठबंधन होने से एक बार जो पार्टी के कार्यकर्ता है, दोनों पार्टियों के कार्यकर्ता, उसमें बूस्ट मिला है। और वो गठबंधन होने की एक बहुत बड़ी वजह है कि जननायक चौधरी देवीलाल और आदरणीय साहब काशीराम जी का जो उनकी विचारधारा है, उन विचारधारा का गठबंधन हुआ है। और उनकी विचारधारा को लेकर आदरणीय कुमारी मायावती जी और इंडियन नेशनल दल पार्टी के सुप्रीमो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला और चौधरी अभय सिंह चौटाला जी जब गांव-गांव में जा रहे हैं, तो उनको जो समर्थन मिल रहा है, तो समर्थन के बल पर हम ये जो और दल है उनका मुकाबला करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। आप एक प्राथमिकता क्या रहेगी विचारों के साथ में? प्राथमिकता कौन से जो है, कौन सी पार्टी को रोकने की रहेगी आपकी तरफ से? देखिए दोनों पार्टियों की मैं यही बता रहा हूँ कि आज आपने देखा है कि बहुजन जो भारतीय जनता पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस, ये दोनों पक्ष और विपक्ष का काम कर रहे हैं। लेकिन आपने देखा है कि भारतीय जनता पार्टी ये जनता की बातें कम करती है, ये विपक्ष के ऊपर ज्यादा बात करती है। और यही हाल कांग्रेस की हमारी बहन जी बात जो बार बार कह रही है कि हमने काम किया, ये अपनी पार्टी के बारे में ज्यादा सोचते हैं, ये जनता की नहीं सोचते। कारण वो दूसरी पार्टी का सोच रहे हैं, कांग्रेस अपना ज्यादा सोच रही है, केवल अपने अपने सोच रहे हैं। आपने पूरा ठेका ले रखा है जिम्मा सर? आप नहीं, ठेके की बात नहीं है। जनता की जो समस्याएं हैं, अगर उनकी समस्याओं को अगर समाधान करने के लिए अगर कोई प्रयास करता है तो उसको ठेका नहीं कहते। हमारा काम है राजनीति में, हम जनता की समस्याओं का समाधान करने के लिए आते हैं। ठेकेदारी प्रथा तो ना तो हमने कभी की है ना हम कर रहे हैं। ठेकेदार तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी में बैठे हैं, कांग्रेस में बैठे हैं। जिस प्रकार से जो बार बार ये कहते थे विश्व की सबसे बड़ी पार्टी, आपने देखा विश्व की सबसे बड़ी पार्टी का क्या हाल हो रहा है। विश्व की बड़ी पार्टी में जब आप अपनी डिबेट खत्म करके चलोगे तो आपके फेसबुक, आपके सोशल मीडिया पे दुनिया भर के इस्तीफों की लाइन लगी हुई होगी। ये विश्व की सबसे बड़ी पार्टी का एक छोटा सा नमूना, जो जैसे ही टिकट आउट करते हैं, टिकट की घोषणा करते हैं, ये इनका चलता है। 12 तारीख को नॉमिनेशन का आखिरी दिन है। आपको ये खुद देखना पड़ेगा, जो बार बार नरेंद्र मोदी जी को मजबूत, भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने की बातें करने वाले लोग किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी को गालियां देने का काम कर रहे हैं। उनका काम क्या है कि बोलो, जो भारतीय जनता पार्टी बार बार विचारधारा की बात करती थी, विचारधारा तो उनकी धराशायी हो गई, उनकी कोई विचारधारा नहीं है। इन्होंने टिकट का एक क्राइटेरिया बनाया था, रामराज जी बैठे बता जाएंगे। टिकट का इन्होंने क्राइटेरिया बनाया, बोला क्राइटेरिया क्या है, बोला पार्टी के लिए समय देने वाला हो, पार्टी का समर्पित सिपाही हो, जनता के लिए काम करने वाला हो। लेकिन अब ये जो टिकट बांट रहे हैं, तो एक बार इनसे पूछे कोई एक सिंगल क्राइटेरिया अगर इन्होंने यूज किया हो तो वो क्राइटेरिया इनका हवाई हो गया। ये दूसरे इनकी जो एक लिस्ट आउट हुई, उससे इनकी पार्टी में इतनी भगदड़ मची कि ये होश में नहीं आए। आज ये होश में दोबारा थोड़े बहुत आए, तो आज दोबारा फिर वही चल रहा है सब कुछ। इनकी पार्टी के बड़े बड़े नेता की बात जिनकी भी करें, वो पार्टियां छोड़ के जा रहे हैं। अभी एक लेटेस्ट एक आया था, मैसेज आया था, संतोष यादव जो पूर्व डिप्टी स्पीकर रही थी, वो पार्टी छोड़ गई। इनके जिलेराम शर्मा जी पार्टी छोड़ गए। हमारे साथी प्रवक्ता, बड़ा दुख की बात है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता थे सत्यव्रत शास्त्री जी, वो भी पार्टी छोड़ गए। ये इनका एक पर दुख तो देखो, उनके जो इनका रिजाइन करने का जो एक पत्र आता है, जो रेजिग्नेशन लेटर आता है, उसमें उनकी भावनाएं देखो, भावनाएं क्या कह रही है। उनकी भावनाओं को अगर भारतीय जनता पार्टी ने भी नहीं समझी, अब वो यही तो कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के साथ हम जिस विचारधारा को लेकर जुड़े थे, उस विचारधारा से वो भटक गई है। और उनकी विचारधारा से भटकने के बाद पार्टी उनकी पूरी तरह से टूट चुकी है। जब पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता अगर रिजाइन करते हैं, अगर त्याग पत्र देते हैं, पार्टी को छोड़ते हैं, तो इसका मतलब ये सोच लेना चाहिए कि पार्टी कहीं ना कहीं गर्त में जा रही है। रही बात कांग्रेस की, कांग्रेस के एक बार इनसे पूछ के देखिए, आज ये कहते हैं कि हम बहुत पुरानी पार्टी है, लेकिन इनका अगर चुनाव का ये ऐसे कहते हैं कि बोलो हमने चुनाव के लिए एक लंबी लिस्ट बनाई, बोलो 2556 हमारे पास आवेदन आए हैं। एक बार इनसे पूछो तो सही, 2556 आवेदनों का हुआ क्या?
उन पर कहां तक चर्चा चली, कहां पे चल रहे हैं इनके बाबरिया साहब? उस 2570 की लिस्ट को देखकर बीमार हो पड़ गए। एक चीज मैं बताना चाहूंगा, इनकी पार्टी में अव्यवस्था इतनी है, अनुशासनहीनता इतनी चल रही है कि बगैर टिकट आवंटन के और इनका नॉमिनेशन किया जा रहा है। या तो कार्यकर्ता पार्टी से बड़े हो गए, या फिर ये कह सकते हैं कि शीर्ष नेतृत्व की कोई वहां पर लेना देना ही नहीं है। यहाँ पर ये हालत चल रही है, ये जनता की नहीं सोच रहे। असल में जनता की सोचने के लिए अगर कोई है तो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी, बहुजन समाज पार्टी का जो गठबंधन है वो जनता के हितैषी काम करने के लिए तो पूरी तरह से तत्पर है। ठीक है, आप जनता की सोच रहे हैं, लेकिन इस बीच जो है शर्मा जी मैं आपके पास आना चाह रहा हूं। और एक वो राहत जी का मुझे एक शेर याद आ गया कि शहर क्या देखे कि हर मंजर में जाले पड़ गए, ऐसी गर्मी है साहब कि पीले फूल भी अब काले पड़ गए। क्या कहेंगे? अब क्या देखें, कौन से शहर को देखें, कौन सी पार्टी को देखें, कौन से नेता को देखें? शर्मा जी, ओवर टू यू। मैटर कोई ऐसी बात नहीं है। देखो, कुनबा बड़ा होता है, कुनबा बड़े में इस तरह की एक दो चार दिक्कतें आती हैं और वो मामला सुलझ जाता है। हमारा परिवार लेवल की बात है। ये तो जो कांग्रेस का क्या हाल होगा आप देखना। और हर विधानसभा क्षेत्र से करीब 100 से 150 आवेदन इन्होंने लिए। और जैसे मोटर की टिकट काटते हैं, रेल की टिकट काटते हैं, आजा भाई आजा भाई आजा, टिकट ले जा आजा भाई आजा आजा, पर्ची कटा 25 की, पर्ची कटा। अब वो ये धक्के मारे लिस्ट आउट नहीं कर रहे। बावरिया जी बेचारे ये देख के बोले हो गए, वो पागल बना दिए लोगों ने उनका पीछे लग के। अरे 25,000 रुपये दे मारे भाई, अरे क्या हमने टिकट दुआ। वो रोने लगे, हाथ जोड़ने लगे, वो हॉस्पिटल में एडमिट हो गए। तो अब तो इनकी लिस्ट आउट नहीं हुई है। जब इनकी लिस्ट आउट होगी, जब देखना कितना बड़ा इनकी पार्टी में भारी विद्रोह होगा, भारी विद्रोह। वहां पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं। आज टीवी पे चल रहा था, टीवी 9 में मैंने देखा, और वहां पे कल परसों अखबारों में भी आ रखी थी। अरे मैं दलित की बेटी हूं भाई, सबसे वरिष्ठ नेत्री हूं। मेरा बाप भी केंद्र में मंत्री रहा है, मैं भी कई बार मंत्री रही हूं, कई बार सांसद रही हूं। मैं चुनाव लड़ना चाहती है एमएलए का, मेरी बात को क्यों दबाया जा रहा? मैं महिला हूं और दलित समाज से आती हूं, तो नहीं मेरे को लड़ा रहे। आखिर में उससे सोनिया गांधी के आगे जाके और अपना इस्तीफे की पेशकश कराई। मेरा इस्तीफा ले ले मैडम, मैंने जरूरत नहीं है। जिस तरह से ये लठम लठा हो रहे हैं फतियाबाद में, शैलजा बहन जी, वही तो मैं कह रहा था सर, शहर क्या देखें। अब तो मैं वही कह रहा था। तो इनके यहाँ तो लोकतंत्र की तो बात छोड़ो, इनके यहाँ तो लठतंत्र चल रहा है, लठतंत्र। आप उनकी कह रहे हैं, वो तरह से वो कह रहे हैं कि आप दूसरी पार्टी की तरफ देखते हैं। आज तक पहली बार हुआ ऐसा, पहली बार बिना टिकट अनाउंस किए और किसी कैंडिडेट ने पर्चा भर दिया हो और एक्स सीएम उसका पर्चा भरवा के आया हो, पहली बार हुआ है। इसका मतलब हाईकमान कुछ नहीं हो उसका आगे। और ये नैतिकता की बात करते हैं, इनको शर्म आनी चाहिए नैतिकता की बात करते हुए। अरे पहले अपनी पार्टी में तो नैतिकता लाओ भाई, दूसरों को पाठ पढ़ाओगे। इस तरह से ये इन्होंने कहा, बहन जी ने इन्होंने बात करी इसकी नैतिकता की बात और महिलाओं की बात। एक 13 साल की बिटिया से अयोध्या में गैंगरेप होया, और जो ये इनकी पार्टी में चिल्ला के कहती है, इनकी पार्टी की वरिष्ठतम नेता, लड़कियों लड़ सकती हूँ, लड़कियों लड़ सकती हूँ, और राहुल बाबा, ये दोनों भाई बहन उस परिवार के आंसू पूछने क्यों नहीं गए भाई? क्यों उन्होंने आवाज उठाई? क्योंकि रेपिस्ट विशेष समुदाय से संबंध रखता है और इनकी पार्टी का सहयोगी दल का वो जिला पदाधिकारी है। कलकत्ता डॉक्टर का मर्डर हुआ बेचारी का, उसके साथ घिनौनी हरकत करी थी। इन्होंने उसकी एक आवाज तक नहीं उठाई उस अपनी बिटिया की, जबकि पूरा देश इस मामले में अपनी अपनी प्रतिक्रिया दे रहा है और पूरा देश में इस मामले में बहुत ज्यादा मतलब मैं समझता हूं रोष प्रकट कर रहा है। आ रहा हूं कमल जी आपके पास। इनके नेता ने, राहुल बाबा ने, तो चलो विदेश चले गए, इनका लठ बजवा के विदेश में बैठे हो तो अपना मौज ले रहे हैं।
ये अपना लठम लठा हो रहे हो। अच्छा, लड़कियों लड़ सकती वो भी नहीं वहां पर कलकत्ता में। अरे हाथरस जा रहे हो तुम्हें, आप भी आवाज उठा लेते उस बिटिया की भी कलकत्ता में जाके, क्योंकि ममता बनर्जी इनकी पार्टी की सहयोगी दल उसमें है, इनकी वो गठबंधन जो एनडीए है, पता नहीं कौन सा है, तो गठबंधन हो लिया, लटबाज लिया, अलग अलग हो लिए, क्योंकि उसकी घटक दल की है वो। तो जिस तरह से लड़कियों की आवाज इनके यहाँ पार्टी में दबाई जा रही है, महिलाओं की, बेटियों की, तो ये अपना आप में इनको शर्म आनी चाहिए। एक और ये तो वो अखिलेश यादव की धर्मपत्नी है डिम्पल यादव जी, उनका सांसद प्रतिनिधि था, उसने रेप किया एक बिटिया के साथ में, उसका मामला हाईलाइट हुआ, इन्होंने उसकी आवाज नहीं उठाई। यहाँ पे एक और ने, यहाँ पे गाजियाबाद की घटना है, इन्होंने कोई आवाज नहीं उठाई, क्योंकि वो समाजवादी पार्टी के हैं, इनका वोट बैंक में असर पड़ेगा, इनकी मित्र दल में दिक्कत आएगी। और फिर ये झोली पसार रहे हैं जा जाके। अरे भाई, आम आदमी पार्टी जाके झोली पसारो, कुछ झोली में डाल दे, कुछ झोली में डाल दे। आम आदमी पार्टी ने इनको ठेंगा दिखा दिया, कभी महिला खिलाड़ियों का सहारा लेते, जबकि खिलाड़ी, साधु संत, ऋषि महात्मा, मंदिर शिवालय, फ्रीडम फाइटर और सैनिक, ये सभी क्या होते हैं, ये को पार्टी विशेष के नहीं होते। फिर भी चलो, हमारी बिटिया, जबकि महावीर फोकाट जी ने, उनके चाचा जी ने पहले भी स्टेटमेंट दी थी कि कांग्रेस जिस तरह से कह रही है वह हम खिलाड़ियों के हितैषी हैं। अरे हमारी दो बेटियों ने तो हाई कोर्ट में जाकर अपना न्याय लिया था, जब कांग्रेस पार्टी कहां सो रही थी। अपने न्याय के लिए, अपने हक के लिए दो महिला पहलवानों ने हाई कोर्ट से अपना हक लेना पड़ा। ये खिलाड़ी होने का नौटंकी कर रहे हैं। और विनेश फोकाट को, हमारी बिटिया को हमने, वो तो कोर्ट जो फैसला देगा शर्मा जी, हमने पहले ही आपको समय दिया, लेकिन मान लिया। मुझे एक ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकना पड़ रहा है, और ब्रेक के उस पार जब मैं आऊंगा तो कमल हांडा जी आपके पास आऊंगा, प्रतिक्रिया भी लूंगा और सवाल भी होगा। लेकिन यहाँ एक छोटा सा ब्रेक, फौरन हाजिर होते हैं। बेटे भाई मौज कर दी, मुझे होया करती इन बड़े छोटे मियाँ की मौज 10 साल पहले तक। नौकरी बेचो, किसाना की जमीन कब्जा का सौदा करो, अरे मौज करो नॉन स्टॉप है। फिर हमने बीजेपी तो वोट दिया और इनकी मौज पर लागी फुल स्टॉप। जब बेटा हमने भरोसा है बीजेपी पे, ना कि इन घूसखोर फैमिली बिजनेस वाला पे। नॉन स्टॉप विकास, बीजेपी पे विश्वास। Hey mom, hey, look, I can download a song really fast. I can make dosas faster. Must be joking. Bus, 3 easy steps. Mix with water, spread batter, fry. गाना डाउनलोड हुआ? नहीं, पर तब तक मैं इडली बनाती हूँ। हमने बनाया किट से। तुम हुस्न परी, तुम जाने जहाँ हो, इतनी हंसी ढूंढे तितलियाँ। Hey mom, hey, look, I can download a song really fast. I can make dosas faster. Must be joking. Bus, 3 easy steps. Mix with water, spread batter, fry. गाना डाउनलोड हुआ? नहीं, पर तब तक मैं इडली बनाती हूँ। हमने बनाया। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। लगातार मसला में चर्चा चल रही है कि उम्मीदवारों की लिस्ट जो है लगातार पार्टियां जारी कर रही हैं, और उसके साथ ही नामांकनों का भी दौर जो है चुनावी दंगल में हमें देखने को मिल रहा है। हरियाणा की सरजमी पर एक से एक कद्दावर नेता जो है ताल ठोकता हुआ नजर आ रहा है। ब्रेक से पहले जो है रामराजी शर्मा जी जो है अपनी बात कंप्लीट की, और मैं अब रुक करूंगा, कमल जी आपके पास आने का रुख कर रहा हूं। और साथ ही साथ जिस तरीके से
रामराजी शर्मा जी ने कहा उसको क्या आप ताल्लुकात रखती हैं और किस तरीके की आपकी प्रतिक्रिया है? और दूसरा सवाल मेरा ये है कि मैम आप जिस तरीके से जो है इनेलो प्रवक्ता ने भी जो है कहा कि कांग्रेस जो है अपना देखती है, हम तो सिर्फ जनता का देखते हैं, और बीजेपी के लिए कहा उन्होंने कि बीजेपी सिर्फ जो है दूसरी पार्टियां यानी दूसरों के घर में उझकती है। और क्या कहना चाहेंगी, क्या प्रतिक्रिया है आपकी? रही द पर्सन यू आर स्पीकिंग ऑन होल्ड में है भाजपा। आप देखिए दोनों ने इलेक्शन कमीशन को इकट्ठे पत्र लिखा कि इलेक्शन पोस्टपोन किए जाए। हमने नहीं लिखा, ना किसी और पार्टी ने लिखा, इन दोनों ने लिखा, इनेलो ने और भाजपा ने। और इलेक्शन कमीशन ने बड़ी जल्दी स्वीकार भी कर लिया क्योंकि इनेलो भी इन्हीं के साथ ही है। इन्होंने सरकार बनाई हुई है। चौधरी देवीलाल ने आरएसएस का बीज यही हरियाणा में इन्होंने बोया है, जो इस टाइम बहुत बड़े कलेश का और दंगों का कारण बने हैं। ठीक है। और दूसरी बात, आपने कहा जनता का आप सोचते हैं, बड़ी हैरानी की बात है। 10-10 साल तो आपके सुप्रीमो जेल में रह के आ गए, कोई आय से अधिक संपत्ति के मामले में, कोई 32 और 6 टीचर्स के मामले में। ठीक है। दूसरी बात, हमने जो काम किए जनता के लिए किए। क्या आपको बिजली नहीं मिली? क्या आपके बच्चे उन कॉलेजेस में नहीं पढ़े जो हमारे हुड्डा साहब ने बनाए कांग्रेस सरकार ने? इसका जवाब दे मुझे। और कोई एक पावर प्लांट आपने लगाया हो या भाजपा ने लगाया हो, मुझे बता दे। 2000 मेगावाट बिजली अतिरिक्त खरीदनी पड़ रही है क्योंकि इतने सालों में 1400 मेगावाट का छोड़ के गई थी इनेलो। हमने 10,000 मेगावाट के प्लांट्स बनाए, न्यूक्लियर पावर प्लांट भी बनाया, बड़ी सैकड़ों हमने सेंट्रल यूनिवर्सिटीज खोली, डिफेंस यूनिवर्सिटी, कैंसर इंस्टीट्यूट, पीजीआई, एम्स, और बहुत सारे हमने काम किए। स्कूल हमने 2623 हमने बनाए और भाजपा ने 5000 आ रहा हूँ आपके पास आ रहा हूँ गजबन जी। सुनिए सर, मेरी बात खत्म होने दीजिएगा। जी जी प्लीज। नौटंकी बात सबसे बड़े तो इनके क्या कहते हैं, ये इनके आका ही हैं। ये तो भाजपा के प्रवक्ता कहते हैं जो घड़ियाली आंसू भी बहाते हैं। और मणिपुर, हमें कलकत्ता की जो रेप केस है वो उसका हमें खेद है, हमें दुख है। लेकिन जब ममता बनर्जी ने पत्र लिखा प्रधानमंत्री को कि रेप केस को सख्त कानून बनाए जाए, तो राज्यपाल ने रोक लगा दी। वहां के राज्यपाल किसका है? भाजपा का। उसके ऊपर भी यौन शोषण के आरोप हैं, याद रखिएगा इस चीज को। ठीक है। इसीलिए रोक लगा दी शायद कि कहीं सख्त दंड मिला और मेरे आरोप प्रूव हो गए तो कहीं उन पर भी गाज न गिर पड़े, पहली बात। दूसरी बात, इनेलो जब लोकसभा के चुनाव हुए थे सर, लड़े ये 3-4 सीटों पर है, पर ये 1.5% पर ही रह गए। इन्होंने कहा था हम 10 की 10 सीटें जीतेंगे। कहाँ गया इनका वो विश्वास और वो खत्म। और अगर इतने कॉन्फिडेंट है तो आप अकेले लड़िए ना। आप ले भी उस मायावती को रहे हैं जो बहुत ज्यादा भ्रष्ट है, एक नंबर की, और दूसरा उसने अपनी अकूट संपत्ति को बचाने के लिए और भाजपा को थोड़ा बहुत सपोर्ट कर लिया, इसीलिए इनके साथ आ गई वो मायावती। मजबूती आप देते हैं भाजपा को, हम नहीं देते रजवंत बेनीवाल जी। और 9 नए लोगों को टिकट दिया भाजपा ने। ठीक है। इनके मूल प्रवक्ता को ये भी पता नहीं कि शैलजा जी जमकर प्रचार कर रही हैं, हमारे दीपेंद्र हुड्डा जी भी कर रहे हैं। कहाँ से कहानियां ले आते हैं, इनको कहानियां गढ़ने की आदत है। जैसे इनके आका प्रधानमंत्री जी भी कहीं से कहीं को कहानी गढ़ लेते हैं, टू विकेट जारी कर देते हैं कि जी कांग्रेस को बदनाम किया जाए। कांग्रेस के ऊपर कटाक्ष के बिना इनका वाक्य पूरा नहीं होता है। दूसरों की बात और मैं एक बताऊंगी, आपने 52 लोगों की हमारी लिस्ट जारी हो चुकी है, मैं जानकारी के लिए बता दूं, लेकिन अभी तक कोई झगड़ा नहीं हुआ। आपके कमलजीत अजनाला ने पेहवा से अपना नामांकन वापस ले लिया कि भाई मैं जनता की विरोधी लहर के बीच में मैं नहीं लड़ सकता, जनता के विरोध में मैं नहीं लड़ सकता। और आपको बताती हूँ कौन कौन से लोगों ने आपका जो है टिकट वापस कर दिया भाजपा का। डूबता जहाज है ना, नाव में छेद हो गया है, यहाँ टाइटैनिक जहाज अपने आपको समझते थे, वो बर्फ से टकराकर क्रैक पड़ गए हैं और उसमें ये सब चल रहा है। अब आप सुनिए जरा उनके नाम भी। वो तो कह रहे हैं कि मैम जो है आप जो है गठबंधन की तलाश कर रहे हैं, साथी का सहारा लेना चाह रहे हैं आप, जो है हम तो अकेले ही मैदान में हैं, तो कौन किसकी जो है नाव में किसके छेद हुआ है, कौन सी नाव डूबने वाली है? देखिए सर, आप निष्पक्ष होकर बात कीजिएगा। नहीं, मैं बिल्कुल निष्पक्ष होकर ही बात कर रहा हूँ। मैं बिल्कुल निष्पक्ष होकर ही बात कर रहा हूँ। मैं उन्होंने जो बोला उसको लेकर जो है मैंने आपको बीच में कोट किया। मैं तो सर बीच में बोलते हैं तो वो रिदम टूट जाता है। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, आप कंटिन्यू कीजिए, आपको समय पूरा दूंगा मैं, आपको समय पूरा दूंगा बोलने के लिए, लेकिन जो उन्होंने बोला उसको मैंने बीच में कोट किया सिर्फ। मैं वही कह रही हूँ, आप 10 सवाल पूछिए, लेकिन मैं पहले अपनी बात रखने का मौका दीजिए पहले। जी जी बिल्कुल, ठीक है जी बिल्कुल। तो मैं ये कह रही थी कि INLD भी भाजपा में है, झूठ ये भी बोलते हैं, इनका भी जो है सरकार बनाने के चक्कर में है ये, लेकिन बननी नहीं है इनको। इन्होंने BSP का सहारा क्यों लिया? इतने कॉन्फिडेंट हैं आप कि आप जनता की बात करते हैं।
कौन सी जनता की बात करते हैं आप? आपके टाइम पे तो लॉ एंड ऑर्डर की धज्जियां उड़ी हुई थी, जेलों से फिरौतियां मांगी जाती थी। आपका एक बैंड ऑफ लॉयल फॉलोअर्स ऑफ चौटाला था जो कहीं भी जाके गुंडागर्दी करता था और पैसे मांगता था। बहुत गुंडागर्दी हुई, इसीलिए हुड्डा साहब जब आए तो उन्होंने कहा बदमाशों या तो बदमाशी छोड़ दो या हरियाणा छोड़ दो। उसके बाद लॉ एंड ऑर्डर की कितनी अच्छी सिचुएशन रही, जो कि भाजपा के टाइम पे फिर लश्कर हो गई। गोलियां चली दिन दहाड़े। नफे सिंह राठी आप ही का नेता था जिसका हमें दुख है कि गोलियां चली और वो मारा गया, और शोरूमों पर गोलियां चला रहे हैं दनादन। एक मिनट रुकिए, रजवंत जी आपके बीच में नहीं बोली थी, बीच में मत बोलिएगा, ठीक है? तो लॉ एंड ऑर्डर, एक मिनट रुकिए सर। लॉ बिल्कुल जनता आपको भी देख रही है। प्लीज मैम कंटिन्यू कीजिए, जल्दी अपना जो है सेंटेंस खत्म कीजिए मैम, मैं भी नहीं बोल रही, समय फिर कम पड़ जाता दूसरे प्रवक्ता के लिए। प्लीज कंटिन्यू कीजिए, जल्दी से शॉर्टली खत्म कीजिए। जी जी, आपको सच्चाई सुननी पसंद नहीं है? नहीं, पसंद ना पसंद की बात नहीं है। मैं आपका पूरी तरीके से पूरा सम्मान के साथ में आपको पूरा समय दिया मैम, फिर समय कम रह जाता है तो शिकायत ये होती है कि जिस तरीके से समय नहीं दिया जाता। एक बात सुनिए, एक बात मैं और कहना चाहती हूँ। अब भाजपा के जिन जिन लोगों ने किन किन एरिया से टिकट वापस कर दिए, सुनिएगा, गोहाना, राई, गन्नौर, नरवाना और असंध के बड़े बड़े शहरों ने किया पार्टी छोड़ने का ऐलान। तो ये बातें तो ये बोलते नहीं है, ये कहेंगे झूठ ही झूठ है। ठीक है, इसकी भी प्रतिक्रिया ले लेता हूँ मैं समय की थोड़ी सी मुझे इजाजत नहीं देगा, फिर उसके बाद इसकी प्रतिक्रिया मैं शर्मा जी मैं आपके पास आ रहा हूँ। कुछ जो है रजवंत जी कहना चाह रहे थे, इस बीच जो है मैं तो वही शेयर जी मैम, अगर 10 सेकंड में आप खत्म कीजिए प्लीज। फोगाट के लिए बड़ी मिर्ची लगी हुई है भाजपाइयों को। जी जी, जब बबीता को फोगाट को लाए थे हमने तो कुछ नहीं कहा, और अब कहाँ है बबीता फोगाट, अब कहाँ चली गई? परिवारों में भी ये विभाजन करते हैं, लोगों में भी बांटते हैं, उनमें भी लड़ाइयां लड़वाते हैं और उनमें भी करते हैं। लेकिन इनको बताना चाहूंगी, बबीता फोगाट को राजनीति में आप लाए, हमारी गिरीश फोगाट को कांग्रेस में आने से आपको तकलीफ क्यों है, पहली बात। और गौतम गंभीर है, आपके वीरेंद्र सहवाग है, और आपके बबीता फोगाट तो है ही है, संदीप सिंह भी है। आप इनको क्यों राजनीति में लाए, इसका जवाब दें मुझे। ठीक है, मैं जवाब ले लेता हूं क्योंकि समय मुझे फिर इजाजत नहीं दे रहा है मैम, इसलिए मुझे फाइनल कमेंट की तरफ जाना पड़ रहा है। और रजवंत जी आप जो है 20 सेकंड में अपनी बात को खत्म कीजिएगा, क्योंकि मेरे पास जो है समय की थोड़ी सी कमी है, पाबंदी है, इस वजह से। जरूर कम है, लेकिन मेरे पास बातें बहुत है जो प्लीज आप मेन पॉइंट पर जो 36 और 38 पार्टियों वाली। एक पार्टी 36 एक दल ऐसा है जो ये कहता है कि बोला हम बहुत मजबूत है, उसके बाद वो 38 दलों को साथ लेके और फिर वो कहता है कि अब हम सरकार बनाएंगे। दूसरी पार्टी है वो 36 दलों को इकट्ठा करके फिर कहते हैं कि बोला अब हम सरकार बनाएंगे। दोनों की हालत क्या है वो दोनों को पता है, हमें भी पता है कारण। और हमने एक पार्टी के साथ गठबंधन कर लिया तो इनको दिक्कतें हो रही है, वो दिक्कतें नहीं हो रही, वो दिक्कतें इसको शर्मा जी आप 10 सेकंड में आप जो फाइनल कमेंट धरातल की पार्टियां हैं, धरातल की पार्टियां हैं, जनता की हकूक की लड़ाई लड़ती है। और ये जो पार्टी है, शर्मा जी आप 10 सेकंड में अपनी बात रख दीजिए प्लीज, क्योंकि समय मुझे इजाजत नहीं दे रहा, क्योंकि मुझे एक शेर भी है कि मुझे याद आ रहा है, मैं आप ही के लिए कहूंगा, जिस तरीके से पीछे पड़े हुए हैं कि मैं अंधेरे से अपने आप को बचा लाया, मेरा दुख ये है कि मेरे पीछे उजाले पड़ गए। तो क्या सर आपके पीछे जो है अपने ही जो है उजाले, जो आप जो है दुखों से अंधेरे से निकलते जा रहे हैं, आपके पीछे तो आपकी पार्टी के ही कद्दावर नेता जो है टिकट वापस कर रहे हैं, जैसे कमल अन्ना जी कह रहे थे। 10 सेकंड में झूठ है जो इन्होंने कहा है, सारे झूठ बोल रहे। झूठ बोलने में कांग्रेस पार्टी का महारत हासिल है। झूठ का एक गड्ढा लेकर आते हैं और गड्ढा लाकर यहाँ छोड़ देते हैं। मैम आपके सामने हाथ जोड़ रही हैं, आप दूसरों पे जो है आरोप लगा रहे हैं कि झूठ कांग्रेस बोल रही है, वो आपसे कह रहे हैं। केंद्र में हमारी सरकार ठीक है, हरियाणा में भी जनता के आशीर्वाद तीसरी बार हमारी सरकार बनने जा रही है। नारायण सैनी जी दूसरी बार मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं जी। ठीक है शर्मा जी बहुत बहुत शुक्रिया, कमल अन्ना जी जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, रजवंत जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया समय निकालने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। तो लेकिन सवाल यही है कि किस तरीके से जो है उम्मीदवारों की लिस्ट और उम्मीदवार नामांकन के साथ में किस तरीके से चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे और जनता जनार्दन किसके पक्ष में कौन सी सीट से किसको अपना समर्थन देती हुई नजर आएगी, वो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल मसला में इतना ही, नमस्कार।